गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब बच्चा पार्टी? आई होप एवरीबॉडी इज कीपिंग फिट एंड फाइन। चलो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास करने के बाद यू विल बी फीलिंग कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड, ताकि आपको सारी चीजें समझा पाऊं मैं। सो कंसिडर इट टू बी द फर्स्ट क्लास ऑफ एनपीओ। ठीक है, तो आज से प्रैक्टिकल हमारा शुरू हो रहा है। सो एनपीओ के अंदर हम लोग आज की डेट में टॉपिक नंबर 1 कवर करने वाले हैं। सो टॉपिक नंबर 1 इज जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स। जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स, ये टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास का केवल यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आज की क्लास करने के बाद तुम्हें जनरल और स्पेसिफिक फंड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, तो जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स आपको बहुत ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलो भाई सारी बातें बताते हैं। तो मैं सबसे पहले बात बताने जा रहा हूं डोनेशंस के बारे में। डोनेशन दो तरह की होती हैं। डोनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। डोनेशन दो तरह का है। डोनेशन इज ऑफ टू टाइप्स बेसिकली। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। भाई देखो, डोनेशन हमारे यहां पर एक तरह की इनकम की जैसा ट्रीट किया जाएगा। मिल रहा है, पैसा आ रहा है। तो अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, लेट्स से बोल रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मतलब उस पर रीजन स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हम किस चीज के लिए डोनेशन दे रहे हैं। अगर आपको रीजन स्पेसिफाइड होगा तो वो डोनेशन हमेशा आपके लिए लाइबिलिटी होगा। कहां पर दिखाओगे? बैलेंस शीट में दिखाओगे, लाइबिलिटी जैसा ट्रीट किया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? कभी भी कोई स्पेसिफिक डोनेशन हो गया तो उसको कैपिटलाइज किया जाता है और बैलेंस शीट पे दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इज इट क्लियर टिल हियर? इज इट क्लियर टिल हियर? मैंने क्या बताया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर डोनेशन दे रखा है, ठीक है, और डोनेशन मैंने बताया दो तरह का होता है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? किसी एक पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए आपको पैसा मिल रहा है, दैट फंड विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज और उसको आप लिखोगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। सिमिलरली अगर आपको कोई फंड मिल रहा है जनरल नेचर का, जिसमें कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है, लेट्स से केवल डोनेशन लिखा हुआ है, यह नहीं पता है कि वो डोनेशन किस पर्पस के लिए है, तो आप इसको एज एन इनकम ट्रीट करेंगे, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो उसे आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, एज एन इनकम उसको ट्रीट किया जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी टिल हियर? ठीक है, तो चलो अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है सविता, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड उसको करके दिखाते हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेट्स से लिखा है स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड ऑन, स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2020। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। स्पोर्ट्स फंड दे रखा है आपको 5 लाख रुपए का। साथ में दे रखा है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है बच्चे आपको क्वेश्चन के अंदर 5 लाख रुपीस की, और इसकी भी डेट सेम है, यही वाली डेट पर है। साथ में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट कितना मिला है भाई? मिला है 37,500। साथ में उसके बाद आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, और डोनेशन मिल गया, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, और डोनेशन मिल गया है बच्चे 1,20,000। और अगला एक और लाइन लिखी हुई है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, खर्चा बता दिया, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। कितने के प्राइज अवॉर्ड कर दिए भाई? 1 लाख रुपीस के। और यहां लिखा है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, और एक और खर्चा दे रखा है, एंड दैट इज कमिंग टू बी 15,000। आपको एक ऐसा एक इमेजिनरी क्वेश्चन दे रखा है। अब तुम्हें यह तो पता है कि भाई स्पोर्ट्स का फंड
इसका मतलब स्पेसिफिक है यहां पर। अगर कोई स्पेसिफिक नेचर का आइटम आता है उसको उठा के बैलेंस शीट पर लिखोगे, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो चलो भाई एक बैलेंस शीट बनाते हैं और उस पर आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट करके सिखा रहे हैं। तो चलो भाई ये बनाई मैंने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है ना भाई। यहां है हमारी लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है और ये बैलेंस शीट की डेट क्या हो जाएगी? 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, लास्ट डेट ऑफ द ईयर। चलो भाई सबसे पहला आइटम क्या दे रखा है? स्पोर्ट्स फंड। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नेचर का फंड मिलता है तो क्या होगा? आपकी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में लिख लेंगे भैया स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड कितना मिला है आपको? 5 लाख रुपए का। अब एक बात समझना, इस फंड से होने वाली इनकम इसमें करी जाएगी ऐड, इस फंड से होने वाला एक्सपेंस इसमें से कर दिया जाएगा माइनस। बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं, इस फंड से होने वाली इनकम को किया जाएगा ऐड और इस फंड से होने वाले एक्सपेंसेस को किया जाएगा माइनस। ठीक है, बराबर? बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? अगला देखो, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए एसेट होता है, तो आपको कुछ और डायरेक्शन में जाना ही नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट है तो एसेट होगा, तो यहां लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितनी की इन्वेस्टमेंट है? 5 लाख रुपए की, एसेट हो गया। अब देखो उसके बाद क्या दे रखा है आपको? दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 5 लाख पर 10% का इंटरेस्ट बोले तो 50,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला कितना है? 37,500 ही मिला। इसका मतलब कितना नहीं मिला? नहीं मिला 12,500। इस जो नहीं मिला उसको क्या अक्रूड नहीं बोलेंगे? मतलब फ्यूचर में मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड का मतलब क्या था? समथिंग विच यू हैव टू रिसीव इन फ्यूचर। तो भाई यहां पर क्या करेंगे? देखो आपको इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट पे आपको कमाई हुई, तो यहां लिखेंगे प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट पहले से ही मिल चुका है? इंटरेस्ट मिल चुका है मेरे भाई 37,500, और अक्रूड कितना हो गया है वो डाल दिया अक्रूड इंटरेस्ट में। अक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया? 12,500। बहुत सिंपल। अक्रूड इंटरेस्ट आपका असेट होता है, इसलिए असेट साइड पर भी लिख देंगे। अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए एसेट है, 12,500 यहां भी लिख दिया गया। बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं और सबको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या लिखा? ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, और आपको डोनेशन मिल गई, और अगर डोनेशन मिल जाएगी तो और डोनेशन को ऐड कर देंगे, प्लस और डोनेशन मिल गया। कितना डोनेशन और मिल गया मेरे भाई? 1,20,000, इसको भी ऐड कर दिया जाएगा। फिर देखो आपको कुछ खर्चे मेंशन किए गए हैं, जैसे स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, कितना खर्चा किया गया है? 1 लाख रुपए का खर्चा किया गया है, माइनस कर दो। प्राइज अवॉर्डेड खर्चा है माइनस, कितना माइनस करेंगे? 1 लाख रुपए। और क्या है? एक्सपेंसेस भी हुए हैं, उसको भी माइनस कर दो। कितना है वो? 15,000 रुपीज, उसको भी माइनस कर दो। जो फाइनल अमाउंट आएगा वो बाहर लिखोगे, एंड फाइनल अमाउंट इज कमिंग टू बी हाउ मच? इट इज कमिंग टू बी 5,55,000। एक बार आप भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। सिंस इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। सो मैं केवल आपको स्पोर्ट्स फंड का ट्रीटमेंट करना सिखा रहा हूं, स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट करना मैंने सिखाया है। मैंने क्या क्या बातें बताई हैं उसको एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं। मैंने क्या बताया कि अगर कोई स्पोर्ट्स फंड है, कोई स्पेसिफिक नेचर का फंड है, तो पहली बात तो उसको लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा, कैपिटलाइज करते हैं उसको। उससे होने वाली इनकम को उसमें ऐड करेंगे, उससे होने वाले एक्सपेंसेस को हमें माइनस करके दिखाना पड़ेगा। इतना करने के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह दे रखी होती है उसी से रिलेटेड, तो उसको लिखते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। तो आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एवरीबॉडी, Is it clear to you? Are you like really sure? आपको क्लियर हुआ यहां तक? श्योर क्लियर हुआ? और अगर मान लो यहां पर सिंपल एक क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, कि आपको लिखा है क्वेश्चन में केवल डोनेशन 5 लाख रुपए, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्पेसिफिक है कि जनरल है? हमको तो ये नहीं पता कि किस चीज के लिए डोनेशन मिल रहा है। हमें पता है क्या किस चीज के लिए डोनेशन मिल रहा है? नहीं पता हमें किस चीज के लिए डोनेशन मिल रहा है। जब हमें पता ही नहीं है हमें किस चीज के लिए डोनेशन मिल रहा है, तो वो होता है जनरल फंड, जनरल पैसा। उसे कहां लिखते हैं आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पर। यहां एक्सपेंडिचर होता है ना मेरे भाई, यहां अमाउंट होता है ना, यहां इनकम होता है और यहां अमाउंट होता है। तो इसे आप कहां पर लिखोगे? आप इसको लिखोगे इनकम साइड पर बाय डोनेशन। तो तुमको जनरल नेचर के क्वेश्चन करने में तो दिक्कत आएगी नहीं। अगर जनरल आइटम दे रखा है तो उसको इनकम साइड पर दिखा देंगे। एंड आई होप आपको मैंने ये बात जरूर क्लियर कर दी है कि जनरल और स्पेसिफिक में डिफरेंस क्या है।
ठीक है ना भाई, आ रही ना बात समझ में। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसमें गतिविधि आगे बढ़ाते हैं। चलो आओ देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको आज के बाद जनरल और स्पेसिफिक डोनेशन के तुम क्वेश्चन कर डालोगे। अब तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें सारे क्वेश्चन करके बैठने पड़ेंगे जनरल और स्पेसिफिक फंड के, और मैं आपको अगली जो क्लास लूंगा उसमें अगला आइटम सब्सक्रिप्शन के ऊपर बातें करेंगे। तो एक एक आइटम पढ़ते चलेंगे हर क्लास के अंदर, बिकॉज एनपीओ बड़ा चैप्टर है, छोटे छोटे स्टेप पे इसको खत्म करेंगे। दिस इज द लास्ट चैप्टर विच इज गोइंग ऑन, राइट। सो आराम से पढ़ते हैं, क्या जल्दी है। 15 मिनट 20 मिनट में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, बाकी के समय पे आपने क्लास का जो मैंने क्वेश्चन दे रहा हूं वो लगाएंगे आप, उसके बाद अगली क्लास से मिलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एनपीओ पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखना है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आपको मर्ज नहीं करना है, वरना दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आपको दे रखा है मान लो मैच फंड, तो तुमको ये बताओ ये जनरल है कि स्पेसिफिक है। मैच फंड बोल रखा है, लेट्स से 8 लाख रुपीस, लेट्स से आपको मैच फंड बोल रखा है 4 लाख रुपीस। ठीक है, उसके बाद मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मैच के ही खर्चे दे रखे, मैच एक्सपेंसेस इज 8 लाख रुपीस, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद और डोनेशन फॉर मैच फंड दे रखा है, डोनेशन फॉर मैच फंड, कितना डोनेशन मिल गया है भैया, और डोनेशन मिल गया 2,40,000। और उसके बाद दे रखा है सेल ऑफ मैच टिकट्स, सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा सिंपल सा है भाई। सेल ऑफ मैच टिकट्स दे रखा है, लेट्स से 3,60,000। ये आपको देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे भाई। यहां पर दे रखा है मैच फंड, इसका मतलब स्पेसिफिक फंड है। अगर स्पेसिफिक फंड है मेरे भाई तो कहां जाएगा, स्पेसिफिक फंड है तो आपकी बैलेंस शीट में ही तो जाना है। तो ये बनाया बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट, यहां लिख दिया हम लोगों ने मैच फंड। कितना है मेरे भाई मैच फंड, मैच फंड दे रखा है 4 लाख रुपीस। और कितना डोनेशन मिल गया लिख लो, प्लस डोनेशन, कितना डोनेशन मिला 2,40,000। फिर और मिला सेल ऑफ मैच टिकट्स हो गई, सेल ऑफ टिकट्स का भी पैसा आ गया, कितना है भाई 3,60,000। इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 8 लाख रुपीस के। अब बताओ फाइनली बचेगा कितना, फाइनली बचेगा कितना, 4 लाख प्लस 3 2 5 और 6, 10 लाख माइनस 8 लाख, 2 लाख रुपए बचेगा। 2 लाख रुपए यहां दिखा देंगे। आया समझ में? Am I able to clear your everything, every piece of your doubt? सबको समझ में आ रहा है? Is it like really clear? कुछ टफ तो नहीं लग रहा है अभी तक? स्पेसिफिक फंड, जनरल फंड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं? That is more important. अब बी डीके गोयल और बी टीएस ग्रेवाल, whichever book you are following, you need to do one thing which is very very needed in this chapter. You need to practice these concepts called general or specific fund. इससे आपको उठा के अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस करने, whichever question you want to pick up, you can pick that question and just solve them so that you have an idea कि जनरल और स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आ रही बात समझ में? आई डोंट थिंक सो इसके अलावा तुम्हें कोई डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा, इट्स अ वेरी शॉर्ट क्लास बिकॉज आई एम गोइंग एंड आई एम नॉट किलिंग योर टाइम। मैं ऐसा क्लासेस दे रहा हूं जिसमें बहुत शॉर्ट तरीके से आपको टू द पॉइंट आपके तक पहुंचा जा सके। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? श्योर, क्लियर है? तो मिलेंगे अभी अपन अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर हम लोग कर रहे होंगे सब्सक्रिप्शन। एक क्लास में सब्सक्रिप्शन निपटा रहे होंगे। चलो भाई, सी या देन, एंड यहां तक ला के रखिएगा। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।